हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं सरकारी जॉब मस्ती के परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे प्रमुख शब्दावलियां, यानी कि जो संविधान की प्रमुख शब्दावलियां हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे शून्यकाल, प्रश्नकाल, सत्रावसान, स्थगन, इन सब क्या होते हैं, इन सब का मतलब क्या होता है और इनसे प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। लगभग संविधान के जो चैप्टर थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। एक चैप्टर ये लास्ट था, यानी कि जो संविधान से संबंधित था, और संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर थे एग्जाम की दृष्टि से वो सभी पढ़ाए जा चुके हैं। और ये वीडियो अब आज लास्ट रहेगा। इसके बाद कुछ अलग टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। फिर इसके बाद बारी बारी से जो संविधान से जितने चैप्टर पढ़े हैं हम लोग, उनसे संबंधित बारी बारी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज संविधान की जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, इन शब्दावलियों का मतलब क्या है और इनसे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम में, कैसे पूछे जा सकते हैं, उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहले आता है कि स्थगन। स्थगन क्या है? जैसे आप अब जानिए कि जो संसद होता है वो संसद में लोकसभा और राज्यसभा में क्या होती है? बैठक होती है। बैठक के दौरान पक्ष या विपक्ष, यानी कि सरकार के द्वारा और सरकार का जो विपक्षी होता है उनके दौरान क्या होती हैं? कुछ बैठक के दौरान बातें होती हैं। उन बातों के दौरान यदि दोनों में क्या हो जाता है? बातों का टकराव, मतभेदों का तर्कों का टकराव हो जाता है, तो टकराव के कारण क्या होता है? तो संसद यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में क्या होने लगता है? हल्ला बोल होने लगता है, हल्ला ज्यादा होने लगता है। तो ऐसे में जो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति महोदय होते हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं? उस संसद के दौरान जो बैठक हुई है उस बैठक को कुछ घंटों के लिए स्थगित कर सकते हैं। अब अगर मामला शांत हो जाता है, मामला शांत होने के बाद कुछ घंटे के बाद फिर बैठक पुनः हो जाती है, पुनः हो जाएगी। यदि ऐसे में भी नहीं शांत होता है मामला तो कुछ दिनों तक स्थगित कर दिया जा सकता है। और कुछ दिनों तक भी मामला नहीं शांत होता है तो ऐसे में क्या होता है? अनियमित काल के लिए इसको क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। तो यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दौरान कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, लंबे समय तक का क्या कर दिया जाए? स्थगित कर दिया जाए। तो उस लंबे समय को हम क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। तो ये हो गया स्थगन। उसी से संबंधित सत्रावसान होता है। सत्रावसान क्या है? जैसे सत्रावसान में क्या है कि संसद और लोकसभा में जो बैठक होती है, संसद और लोकसभा, अच्छा, स्थगन जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष महोदय ही कर सकते हैं, अध्यक्ष स्थगन को समाप्त कर सकते हैं। और सत्रावसान में जो संसद, लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठक होती है, जो बैठक चल रही होती है, उस बैठक को समाप्त करना, जो बैठक चल रही होती है उस बैठक को समाप्त कर देना, समाप्त कर देने को हम क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। किसी भी बैठक को समाप्त कर देना उसको क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। अब इस बैठक को समाप्त कौन कर सकता है? तो समाप्त करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में जो बैठक होती है, क्योंकि लोकसभा में बैठक होती है, राज्यसभा में बैठक होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठक होती है उस बैठक को समाप्त करना ही क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। तो प्रश्न पूछता है, कैसे पूछेगा? किसी बैठक के दौरान कुछ घंटे, कुछ समय या कुछ दिन तक या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने को हम क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। यदि बैठक चल रही होती है, उस बैठक को समाप्त करना, उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो सत्रावसान के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि उसको कहते हैं सत्रावसान। और एक शब्द आता है विघटन। संविधान की प्रमुख शब्दावलियां में से एक विघटन है। ऐसे तो कई शब्दावलियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं शब्दावलियों को लिया गया है इस वीडियो में। जैसे होता है विघटन। विघटन में क्या? संसद और लोकसभा, राज्यसभा का तो विघटन होता नहीं, क्योंकि होता है अस्थायी सदन होता है, इसका कोई चुनाव नहीं होता है, अस्थायी सदन होता है, ये लगातार चलता रहता है। 2 साल पर, प्रति 2 वर्ष पर इसका क्या होता है? चुनाव होता है, और इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, नहीं विघटन किया जा सकता है। जैसे लोकसभा का विघटन किया जा सकता। विघटन का मतलब क्या है? कि यदि लोकसभा में सरकार अपना क्या कर दे? बहुमत खो दे, तो जब सरकार अपना बहुमत खो देगी तो ऐसे में उस लोकसभा का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। यदि बहुमत खो देगी मतलब सरकार गिर जाती है, और सरकार जब गिर जाती है तो विघटन, और विघटन का मतलब विघटन के बाद पुनः क्या कर दिया जाता है? चुनाव कराया जाता है। तो विघटन के बाद पुनः चुनाव कराया जाता है। तो ऐसे में क्या? यदि सरकार का बहुमत खो दे, यदि सरकार का जो मंत्रिपरिषद है, यानी कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा ये राष्ट्रपति को सलाह दी जाए कि हमारी जो सरकार चल रही है उस लोकसभा, उसका क्या कर दिया जाए? विघटन कर दिया जाए। तो ऐसे में भी राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? इसका विघटन कर सकते हैं। तो लोकसभा का विघटन कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय इसका क्या कर देंगे? विघटन कर देंगे। ठीक है।
अब देखिए प्रश्नकाल क्या होता है। तो विघटन क्या लोकसभा में होता है, राज्यसभा में विघटन नहीं होता। प्रश्न पूछता है कि क्या राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है, तो राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। किसका विघटन होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का विघटन होगा। अब प्रश्नकाल क्या है, प्रश्नकाल वो होता है जब बैठक संसद में होती है, राज्यसभा या लोकसभा में, राज्यसभा या लोकसभा में जो बैठक होती है 11 बजे से बैठक होती है, तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे का जो समय होता है, 11 बजे से 12 बजे का प्रथम घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। ऐसे में क्या होता है, सरकार का और सरकार के विपक्षी द्वारा आपस में क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का जवाब दिया जाता है, जो भी प्रश्न किसी मुद्दे को लेकर के होती है। तो 11 से 12 बजे का 11 से 12 बजे तक के मध्य का समय या 11 से 12 बजे तक का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। यानी कि 11 से 12 बजे के बीच का समय क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। और प्रश्नकाल कहाँ पे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बैठक के दौरान होती है। ऐसे में इन दो चीज आती हैं, एक तारांकित प्रश्न होता है, एक अतारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न में क्या होते हैं कि जब बैठक संसद में राज्यसभा और लोकसभा की हो रही थी, राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, तो जब कोई पक्ष या विपक्ष विपक्षी पक्ष से कोई प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का जवाब मौखिक रूप से दे दिया जाए। जैसे कोई पूछा कि भारत सरकार क्या कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो ऐसे में उसका जवाब सरकार क्या करती है, उसका जवाब मौखिक रूप से कर देती है। तो मौखिक रूप से जवाब देना क्या कहलाता है, तारांकित प्रश्न कहलाता है। यदि कोई प्रश्न पूछा जाए और उस प्रश्न का जवाब लिखित रूप से दिया जाए, तो लिखित रूप से दिए गए प्रश्न को हम क्या कहते हैं, अतारांकित प्रश्न कहते हैं। तो 11 से 12 बजे के बीच का काल क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। यदि प्रश्न को मौखिक रूप से बताया जाए तो तारांकित रूप होता है। यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न को किस रूप में दिया जाए, लिखित रूप में, तो अतारांकित प्रश्न कहलाता है। तो स्थगन क्या होता है, समझ गए आप। सत्रावसान, बैठक को समाप्त करा, सत्रावसान कहलाता है। स्थगन क्या है, जो बैठक चल रही होती है उस बैठक को कुछ दिन तक, कुछ समय तक या अनियमित समय तक के क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, तो उसको हम स्थगन कहते हैं। प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक। तो यहाँ तक कि आप ये वाला चीज आप समझ चुके हैं। अब देखेंगे कि प्रश्नकाल के साथ साथ एक और शब्द मिलता है, यानी कि एक और शब्दावली मिलती है, शून्यकाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। शून्यकाल और प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल समझ गए, 11 से 12 बजे के बीच का जो समय होता है प्रश्नकाल कहलाता है। और शून्यकाल में क्या है, 12 से 1 बजे का समय, 12 से, यानी कि 11 से 12 बजे का बीच एक समय होता है। इसके बाद फिर 12 से 1 बजे का जो समय होता है, तो 12 से 1 बजे का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो आप समझ गए कि प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों का जवाब तुरंत देना होता है बिना समय गंवाए। तो उस मुद्दों का, ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका जवाब तुरंत मिल जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ समय लगता है, उस पर क्या होना, तुरंत मुद्दा, कोई भी किसी भी मुद्दे पर बात की जाए और उस मुद्दे का जवाब तुरंत दे दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं अविलंब। तो बिना समय गंवाए प्रश्न का जवाब देना, ऐसे जवाब को क्या कहते हैं, शून्यकाल। तो शून्यकाल कितने बजे से कितने बजे तक होता है, तो 12 से 1 बजे के बीच में होता है शून्यकाल। अब ये जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव कई चीजें हैं, वैसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, संविधान संशोधन प्रस्ताव। तो प्रस्ताव कई हैं, उनमें से कुछ प्रस्ताव लिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव ये होता है कि विश्वास प्रस्ताव में सरकार अपना ये विश्वास दिलाती है कि जो हमारे सरकार के साथ, यानी कि 50% से अधिक सदस्य लोग अगर उसके सरकार के साथ है, तो अपना विश्वास जताती है, प्रस्ताव लाती है लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो ऐसे में अध्यक्ष महोदय यदि देखते हैं कि इनके पास जो 50% से अधिक मत इनके पास, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में तो होगा ही, लोकसभा में देखेंगे यदि 50% से अधिक एक भी सीट अगर इनके पास है, तो ऐसे में क्या होता है, ये विश्वास के पात्र होते हैं। तो ये इनकी सरकार फिर क्या होती है, बनी रहती है। यदि अपना प्रस्ताव 50% से भी कम सदस्यों को साथ लेकर के सांसद के अध्यक्ष के पास आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, इनका विश्वास प्रस्ताव निरस्त माना जाता है। ऐसे में इनकी सरकार क्या हो जाती है, चली जाती है। अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार द्वारा लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, सरकार के द्वारा। और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। और ध्यान देना कि विश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव भी उसी तरह से लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि लोकसभा में ही सरकार चलती है, राज्यसभा में तो 2 साल पे बदलती रहती है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अभी हाल ही में देखा जाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, विपक्ष लोग लाए थे,
यानी कि जो सरकार के विपक्षी होते हैं वो लोग क्या लाते हैं, किसी मंत्री या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ऐसे में यदि जो प्रस्ताव लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, ऐसे में यदि उनके पक्ष में 50% से अधिक सदस्य उनके पक्ष में हो जाएं और किसी मंत्री के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ यह कह दिया जाए कि आपका जो कार्यकाल है या आपके द्वारा किया गया कार्य विश्वास के पात्र नहीं है, अविश्वास के पात्र है, तो ऐसे में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनकी सरकार को क्या किया जा सकता है, गिराया जा सकता है। तो सरकार या किसी मंत्री के प्रति विपक्ष के द्वारा यदि 50% से अधिक सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करके अध्यक्ष महोदय के पास ये सौंप दिया जाए कि इनके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में ये ध्यान रखना कि 50% से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यदि समर्थन है तो ऐसे में सरकार या किसी मंत्री का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। यदि एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो ऐसे में पूरी सरकार को क्या लेना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है और उस लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो ऐसे में हालांकि आया था लेकिन अध्यक्ष महोदय ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इनके पास 50% से अधिक बहुमत यानी कि सदस्यों के हस्ताक्षर या समर्थन नहीं था, इसलिए इनका अविश्वास प्रस्ताव क्या कर दिया गया था, निरस्त माना गया था। और एक होता है स्थगन प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, सरकार द्वारा। 50% से अधिक अगर उनके समर्थन में है तो सरकार चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा। यदि विपक्ष के द्वारा लाया गया है, 50% से अधिक समर्थन विपक्ष के पास है तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। किसी मंत्री के खिलाफ लाया जाता है तो भी प्रत्येक सदस्यों को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। और स्थगन प्रस्ताव क्या है, स्थगन प्रस्ताव मतलब कि यदि संसद में किसी विषय पर चर्चा चल रही है, किसी विषय पर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में यदि लोक महत्व यानी कि जनता के महत्व के यानी कि जनता के मुद्दों का अगर कोई ऐसी मुद्दा है जो जनता के हित में है, लोक महत्व के रूप में है, तो ऐसे में क्या, जो संसद में किसी विषय पर मुद्दा चल रही है उस मुद्दे को रोककर जनता के हित में जो मुद्दा है उस मुद्दे पर चर्चा की जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। जैसे मान लीजिए संसद है, संसद में किसी मुद्दे को लेकर के बात चल रही है, अब कोई ऐसा चीज आ जाए जो लोक महत्व यानी जनता के लिए, लोक महत्व के लिए ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में जो ये चर्चा चल रही, इस चर्चा को क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। निरस्त क्या, रोक दिया जाता है। रोक कर लोक यानी कि जनता का जो चर्चा है उस चर्चा पर विषय होने लगे तो इस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो संसद में किसी विषय पर चर्चा हो रही है, उस चर्चा को रोककर लोक महत्व या जनता के विषय पर चर्चा होना, उस चर्चा को हम क्या कहलाते, उस विषय को हम क्या कहते हैं, उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो ऐसे में संविधान की जो प्रमुख शब्दावलियां थी, जो प्रयोग होती हैं, स्थगन आप समझ गए, बैठक के दौरान जो बैठक हो रही उस बैठक को लंबे समय तक कुछ घंटे के लिए बढ़ाया जाए तो स्थगन कहलाता है। स्थगित कर दिया जाए, स्थगन कहलाता है। सत्रावसान मतलब जो बैठक हुई है उस बैठक को समाप्त करना ही सत्रावसान कहलाता है। विघटन मतलब लोकसभा में यदि सरकार गिर जाती है तो ऐसे में उसका क्या किया जाता है, विघटन हो जाता है और पुनः चुनाव कर दिया जाता है। प्रश्नकाल मतलब 11 से 12 बजे के बीच का जो समय होता है उस समय को हम प्रश्नकाल कहते हैं। दो तरीके से होते हैं, तारांकित और अतारांकित। तारांकित में क्या होता है, मौखिक रूप से, अतारांकित रूप में लिखित रूप से होता है। और शून्यकाल क्या है, 12 से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है और 50% से अधिक समर्थन होना चाहिए तो ऐसे में सरकार चलती है, अदरवाइज सरकार क्या हो जाती है, त्यागपत्र देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष को ये होना चाहिए कि उसके पास कम से कम 50% से अधिक समर्थन हो जाना चाहिए, यानी कि 50% से अधिक बहुमत, यानी कि बहुमत के रूप में होना चाहिए, तो अविश्वास प्रस्ताव वाला आएगा। और स्थगन प्रस्ताव यानी कि किसी विषय पर चर्चा चल रही हो और उस विषय की चर्चा को रोककर लोक महत्व या जनता के विषय पर चर्चा की जाए तो ऐसे विषय को क्या कहा जाता है, स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर था, या कह सकते हैं शब्दावलियों के संबंधित कुछ प्रश्न थे। ये संविधान अब समाप्त हुआ। अब इससे संबंधित संविधान का जितना भी महत्वपूर्ण चैप्टर थे उसको समाप्त कर दिया गया है। अब इनसे संबंधित जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है उन बहुविकल्पी प्रश्न को लाया जाएगा और इसके बाद आने वाले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, जैसे रीजनिंग या मैथ को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।